नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार आपका स्वागत है अपने के पोल्ट्री किसान के चैनल पर। तो आज मैं अपने फार्म को दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि जो भी फार्मर हैं वो समझ लें और सीख लें। जिस प्रकार से हमारे साथ होता है वो किसी साथ ना होने पाए, क्योंकि हुआ तो कुछ नहीं गलत है, लेकिन गलत भी समझ लीजिए। क्योंकि जो भी गलती करते हैं हम लोग खुद गलती करते हैं, कुछ कंपनियों की भी गलती होती, कुछ अपना भी गलती होता है और कुछ ट्रेडर्स वाले भी गलती कर देते हैं। फार्मिंग जो कर रहे हो जानते होंगे, ट्रेडर्स वाले जो लोडिंग करवाते लेके जाते हैं अपना ख़रीद कर फार्म से, कंपनियां उनको बेच देती है, लेकिन वो बोलते हैं। ऐसा होता है कि आज अपने फार्म का चौथा दिन है, मतलब चौथे दिन की लिफ्टिंग होगी। क्योंकि 3500 बर्ड को लोडिंग करने में, लिफ्टिंग होने में 4 दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि लोडिंग सही से हो, इनका लिफ्टिंग होना स्टार्ट हो जाए तो मात्र 4 से 5 घंटे में टोटल लिफ्टिंग हो जाता है। लेकिन क्या हुआ कि अपने बर्ड में जो ठंड का समय होता है, फीडिंग की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि गलती मेरी खुद थी। और गलती क्या कहें, और जो ट्रेडर्स वाले होते हैं वो सोचते हैं कि जो भी बर्ड हो भूखा रहे, जो भी इसमें फीडिंग हो वो फीडिंग ना होने पाए। क्योंकि हम लोग होते हैं कि 2 महीने जो भी समय लगता है इसमें इन्वेस्ट करते हैं, सोचते हैं किसी प्रकार से मेरा बॉडी वेट मुर्गे का कम ना हो, जो भी है वो फिक्स रहे, उतना कम से कम बढ़ने ना पाए तो उतना तो रह जाए। और थोड़ा बहुत फीडिंग करा देते हैं हम लोग, थोड़ा जितना खाते हैं उतना करा देते हैं। तो करते रहे अपना खाते पीते रहे, क्योंकि इनको हम ज़बरदस्ती तो खिला पिला नहीं देते हैं। जो भी फीडर ड्रिंकर लगा देते हैं वो खाते पीते रहते हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स वाले होते हैं वो आते हैं और बोलते हैं फीडिंग है, और 2 घंटे 2.5 घंटे फीडर को इधर उधर कराते हैं, बच्चे को इधर उधर करा देते हैं। जो भी मेरा बच्चों में बॉडी वेट होता है वो भी थोड़ा डाउन चला जाता है, और जो भी इनमें बीट कर देते हैं वो भी कम हो जाता है। यदि एक बर्ड हमारा 20 से 30 ग्राम भी कम हो जाता है तो हमारे इतने बड़े फार्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। तो आज चौथे दिन लिफ्टिंग होगी, मतलब कि पहले दिन 1000 बर्डों की लिफ्टिंग हुई थी, दूसरे दिन 1200 बर्डों की लिफ्टिंग हुई। फिर जो बचे थे 1000 कुछ चिक्स बचे हुए थे कल के डेट में। तो आज कल के डेट में फिर 500 कुछ बच्चे लोडिंग हुए, 567 ऐसे ही बच्चे लोडिंग हुए। फिर उसके बाद हमारे फार्म में उतना मैंने पार्टीशन दे के छोड़ दिया है, इधर बच्चे चले आते हैं, उधर से मैं लोडिंग निकालने की कोई जगह नहीं है, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ इधर। तो इधर बच्चे चले आए, इधर से लोडिंग हो जाती है। तो इधर बच्चे हमारे लगभग 230 बर्ड बचे हुए हैं, जिसमें से 200 बर्ड तो मान के चलिए फ्रेश एकदम होंगे, जो कि बढ़िया, इसमें ना कोई लंगड़ा होगा ना लूज होगा। और उधर जो दिख रहा होगा उधर रखे हुए हैं कोने पे थोड़े बर्ड लूज हैं, लगभग 2-4 बर्ड होंगे, चलते हैं दिखा भी देते हैं। और यही सब होने के कारण थोड़ा सा हमारा FCR भाग गया है। FCR भागने का मतलब ये हो गया कि अब FCR भाग गया तो मेरा पेमेंट जो भी होगा तो पेमेंट मेरा कम बनेगा। जो भी 6.5 रुपये के ऊपर मिलता था, जो भी कॉस्टिंग का भी मिलता था, कॉस्टिंग का मतलब होता है कॉस्टिंग कम कर देते हैं 95 रुपये में। क्योंकि मेरी कंपनी बैंकेज कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो 95 रुपये अपना कॉस्टिंग रख लेती है एक बर्ड को पालने में। तो लगभग कॉस्टिंग से कम कर देते हैं तो कुछ पैसे मिल जाते हैं। 1 रुपये पर 45 पैसा एक्स्ट्रा जोड़कर मिलता है। जैसे 1 रुपये कम कॉस्टिंग कर दिए, जैसे 2 रुपये कम कॉस्टिंग कर दिए तो 90 पैसा मिलेगा। तो इसी प्रकार से बढ़ता चला जाता है। तो इसी प्रकार देख सकते हैं कि हमारे मुर्गे जो हैं इतने ही लूज हैं। जो भी इसमें लगभग इसमें 3 या 4 बर्ड होंगे, ब्लैक होंगे, जो कि हमने अपने शौक़ के लिए इसमें रख दिया है। और शौक़ क्या, इसमें से बच्चे रहेंगे और अपना लगभग 15-15 बर्ड होंगे, 15 क्या 10 ही बर्ड होंगे जो लूज हैं। और जो भी इसमें बर्ड पड़े हुए हैं, जो फेरस पड़े हुए हैं, और जो फीडर नीचे रखे होंगे, क्योंकि इसको रख दिया अभी हमारे सुपरवाइज़र भाई आए थे वो नीचे करवा दिए। और उसके बाद आज शाम को लिफ्टिंग होगी। आज हम इतना सोचेंगे कि इतना फीडिंग ना हो पाए, क्योंकि फीड FCR मेरा भागा हुआ है, फीड लगाने का कोई चांस ही नहीं बनता है, जो कि बहुत ही FCR भाग चुका है। FCR भागने का मतलब है कभी भी FCR भागता है तो 10 बोरी 5 बोरी ऐसे ही भागता है, ना कि कभी 50 बोरी हमारे फार्म में भागेगा। फार्म के अकॉर्डिंग भागता है FCR, लगभग 1 दिन का भाग सकता है FCR, 1 दिन में
एक दिन का मतलब जैसे 10 बोरी लग रहा है तो 10 बोरी भाग जाए, FCR 5 भी बोरी भाग सकता है। तो हमने बहुत दाने पर कंट्रोल करा, शुरू से भी दाने पर कंट्रोल रखा था। और लास्ट में क्या हुआ कि जो भी लिफ्टिंग लेट हो जाती है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाता है, जैसा कि हमारे में ले जा रहे हैं, बहुत दिन ले जा रहे हैं, 400-500 बर्ड लाद रहे हैं। तो जब ज़्यादा हो जाते हैं, जब ज़्यादा दिन लग जाता है तो बर्ड बड़े हो जाते हैं। इनकी जो कैपेसिटी होती है फीडिंग करने की वो बढ़ जाती है। लगभग आप मान के चलिए कि 180 ग्राम फीडिंग इनकी करने की कैपेसिटी है। कैपेसिटी इतना है कि ये तो कर सकते हैं 200-250 ग्राम बर्ड। इनका जो फीड इनटेक है वो बढ़ हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि इनको हम जो दें लगभग मिनिमम में दें, मैक्सिमम में ना दें। मैक्सिमम में देने से होता है यही कि FCR भागता चला जाता है। तो इसी प्रकार से अपना बर्ड हम दिखा रहे हैं इधर उधर से। और जो भी पेमेंट बनेगा वो देखते हैं। FCR कम करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, पर लेकिन कंपनी को आप करते हैं, कंपनी से आप फार्मिंग करते हैं तो आप अपने स्टॉक में दिखा दीजिए कि हमारे स्टॉक में अभी इतने, जैसे आपका 5 बैग भागा हुआ है तो आप 5 बैग दिखा, उसमें 10 बैग दिखा सकते हैं। मतलब कि जैसे 5 बैग भागा है आपका FCR, आपका स्टॉक लगभग 5-10 बोरी बचा है, उसमें 5 बोरी और बढ़ा के बता दीजिए, जितना भागा उसको जोड़ दीजिए, उसको बता दीजिए इतना है। और अपना जो भी ऐसे ही और कंपनी अपना फीड बना कर बेचती हैं, उनसे अपना फीड खरीद के अपना, और कंपनी को मतलब कि जो भी फीड है उसको किसी जहाँ पे फार्म पे ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे भिजवा दीजिए और बोल दीजिए कि हमारा FCR भागा था इसीलिए हमने ला के दिया है। क्योंकि हर फार्मर के साथ होता है, क्योंकि आप जब FCR नहीं बचा के देंगे कंपनी को तो कंपनी भी किसी के बाप की और किसी के घर की कंपनी नहीं है। जो भी इसमें होता है, आपको मान के चलिए कि आपको जब कंपनी को कुछ मिलेगा तभी आपको कुछ देगा, नहीं मिलेगा तो वो भी कुछ आपको नहीं दे सकता है। आप कितना भी मेहनत करें हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन आप जब कंपनी को प्रॉफिट दे सकते हैं तो आपको कंपनी प्रॉफिट देगी, नहीं तो अन्यथा नहीं देगी। तो फार्मिंग जब भी करें दाने पर कंट्रोल रखें। दाना आप उसी हिसाब से फीड लगाएं, इसमें लास्ट तक फीड उतना ही लगाएं जैसे कि इसमें FCR भागने ना पाए। FCR उन्हीं का भागता है जो कैलकुलेट करते नहीं हैं। कैलकुलेट करने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा FCR इसीलिए भागा, कैलकुलेट तो हम करते थे लेकिन इतना एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करते नहीं थे, कर नहीं सकते नहीं है लेकिन करते नहीं थे, क्योंकि सोचते थे भागेगा कहाँ, हो जाएगा बॉडी वेट ठीक ठाक रहता है तो लगता है कि बॉडी वेट ठीक ठाक है, हो जाएगा, लेकिन बॉडी वेट ठीक ठाक निकला नहीं, इसीलिए FCR भाग गया। अब होगा कि जब भी हम फार्मिंग करेंगे मतलब कि लगेगा, इसके बाद लौट उठने के बाद FCR हम मेंटेन कर लेंगे किसी प्रकार से। लेकिन जब FCR मेंटेन करने के लिए यदि किसी भाई को ज़रूरत हो कैसे करें तो ज़रूर हम बताएंगे क्या करना है। बच्चे उठने के बाद भी बस फाइल क्लोज ना हो हम बता देंगे क्या करना है। आपको करना तो कुछ नहीं है भाई, कुछ तो आपको देना पड़ेगा कुछ कंपनी को, तभी FCR मेंटेन होगा। क्योंकि मैं FCR मेंटेन हो गया आपको तो चिक्स टाइम से मिल जाते हैं और आपको किसी प्रकार से सामना नहीं करना पड़ता, ना कि फार्म बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो आप फार्म बनाए हो चलाने के लिए, ना कि इसको होल्ड करके खड़े कर देना है। तो आप बनाए हुए हैं तो इसको चलाएंगे किसी प्रकार से। यदि फर्स्ट लॉट में प्रॉफिट हुआ तो सेकंड में थोड़ा लॉस हो जाएगा, चलेगा, लेकिन फार्म को क्लोज थोड़ी ना करा देंगे, उसको चलाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार से कभी अप डाउन होता रहता है, तो बिजनेस है, काम चलता रहता है अपना। तो किसान भाइयों, जब भी आप फार्मिंग करें तो आप कैलकुलेट करते रहें अपना। लगभग बर्ड आपके 25 दिन के ऊपर हो जाएं तो 25 दिन 30 दिन के ऊपर बर्ड हो जाएं तो इनका एग्जैक्ट एकदम बढ़िया से आपके पास कांटा होना चाहिए। चाहे सुपरवाइज़र आए या ना आए, लेकिन आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करते रहना है। फिर रेगुलर लगभग 25-30 दिन के बाद से कि मेरा FCR चल कितना रहा है। आपको FCR इतना मेंटेन रखना है कि आपको कुछ पैसे बन जाए और किसी प्रकार से FCR का सामना ना करना पड़े। FCR मतलब कि कुछ
FCR भागेगा तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो आप जब आपका FCR भाग रहा है तो आप फीड पर कंट्रोल कर लेंगे और किसी न किसी प्रकार से आपको बर्ड को पालना होता है। और जैसे FCR भागेगा तो लिफ्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब लिफ्टिंग होती है 1-2 दिन के लिए FCR भागना स्टार्ट होता है, बस और कुछ नहीं होता है। तो और कोई जानकारी चाहिए किसान भाइयों तो ज़रूर हमसे संपर्क करें, हम ज़रूर बताएंगे। और अब बहुत दिन के बाद हमने अपना एक वीडियो बनाया है जो कि इन्हीं टॉपिकों पर बनाया कि किसान भाइयों को दिखाएंगे कि किस प्रकार से मेहनत करते हैं हम लोग। लेकिन लास्ट में होता क्या है कि लास्ट में 2 दिन के लिए हमारा 2 दिन के लिए जो भी मेहनत होता है 2 दिन में गड़बड़ा जाता है। 2 दिन में क्या होता है, ये FCR 2 दिन 3 दिन में गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट FCR निकालते नहीं हैं। एग्जैक्ट FCR निकाल नहीं रहे थे हम लोग, थोड़ा FCR को बढ़ा के ही चलना है कि FCR मेरा मान लीजिए 1 पॉइंट है तो उसको 2 समझ के चलते चलिए, क्योंकि बर्ड आपका किस प्रकार से ग्रोथ लिया है उस पर डिपेंड करता है। तो और हम बताएं और चीज़ें या ना बताएं, लेकिन वीडियो बड़ी होती जा रही है, लेकिन थोड़ा और बता देते हैं जो भी इनमें कमी होती हैं और जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन FCR मेंटेन कर देंगे। जैसे मैं 10,000 का कुछ लाना देना पड़ा तो 2,000-4,000 रुपये ज़रूर मिलेगा। और देख सकते हैं मेरा फीड स्टॉक लगा हुआ है अभी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे फार्म में ना ज़्यादा मोर्टेलिटी हुई थी। क्या होता है, कभी कभी FCR इस तरह पर भर जाता है कि ना मोर्टेलिटी हुई हो और ना ही लूज बर्ड हो आप में बहुत ज़्यादा, तब भी FCR भाग जाता है तो विश्वास नहीं होता। तो इसी प्रकार से मेरा FCR भागा हुआ है। तो हमारे फार्म में मान के चलिए 3500 बर्डों में मान लीजिए 100 मोर्टेलिटियाँ हुई हैं, लेकिन लूज बर्ड जो हैं लगभग 10 ही 12 बर्ड होंगे। जो इसमें देख रहे हैं वो टोटल बर्ड लूज नहीं है, कहीं कहीं पर इसमें 2-4 बर्ड ऐसे हैं जो फेरस हैं। बाकी इसमें मान लीजिए 10 बर्ड हैं जो कि लूज बचे हैं। बाकी इतने बड़े फार्म में लूज बर्ड और मोर्टेलिटी रोक लेना बहुत ही अच्छी बात होती है। रिजल्ट अच्छा चल रहा था, लेकिन 2-4 दिन के लिए गड़बड़ हो जाता है। कभी कभी फीड में भी दिक्कत हो जाती है। तो क्या करा जाए, लेकिन अब चलाना पड़ेगा, फार्म चलता रहेगा। जो भी अपना पेमेंट बनेगा हम अपने किसान भाइयों को GC अपना शो करेंगे। 2 बार से GC हमें मिल नहीं रही थी यार भाइयों, इसीलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन जो भी अब GC मिलेगी हम ज़रूर अपलोड करेंगे क्या आपके पेमेंट होता है। मेरा रिजल्ट गड़बड़ होने के बाद भी कितना पेमेंट हुआ है वो मैं बताऊंगा और अपने किसान भाइयों को बताऊंगा कि कितना पेमेंट हुआ। उसी प्रकार से आप नए हैं तो ज़रूर देख कर अपना पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और जो स्टार्ट करें वो समझ कर अपना फीडिंग करा सकते हैं। और जो भी जानकारी हो हमसे ले सकते हैं, हम ज़रूर आपको एग्जैक्ट जानकारी देते रहेंगे। एनी टाइम किसी भी समय आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा ही है सिस्टम। अब अपने किसान भाइयों को मैं अपने GC पर मिलूँगा और मैं बता देता हूँ, मोटा मोटा बता देता हूँ कि हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो मान के चलिए आप, हम इसमें इतने बड़े बर्ड, इतने 3500 बर्डों में इतना रिजल्ट गड़बड़ होने के बाद भी हमें लगभग अपने मैं खुद से करता हूँ, अपना फार्मिंग करता हूँ, इसमें जो भी वर्क होता है खुद से करता हूँ, तब भी मान लीजिए 30,000 रुपये मेरा प्रॉफिट होगा। अब यदि बढ़िया रिजल्ट चला जाता है तो 50,000 भी प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। अब जो होगा देखा जाएगा। तो हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए अपने AK पोल्ट्री किसान के चैनल को।